Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to all of you. Today we are going to start our novel Morning Becomes Electra by Eugene O'Neill. Eugene O'Neill 16 अक्टूबर 1888 में टाइम स्क्वेयर्स के एक ब्रॉडवे होटल के रूम में पैदा हुए। उनको बचपन में ही कैथोलिक बोर्डिंग स्कूल में भेजा गया, जहां वो उनको सिर्फ कंफर्ट किताबों से ही मिलती थी। और ओजीन ओनील अपनी गर्मियों की छुट्टियां न्यू लंदन में गुजारते थे। और प्रिंसटन यूनिवर्सिटी से सस्पेंड होने के बाद उन्होंने अपनी ज़िंदगी के कुछ साल उन्होंने सी साइड पे गुजारे, जहाँ पे उन्होंने डिप्रेशन और अल्कोहलिज्म की वजह से सफ़र किया। फिर ओजीन ओनील्स के 3 साल के अंदर अंदर ओजीन के पेरेंट्स और उसके बड़े भाई की डेथ हो गई। बड़े भाई का नाम जेमी था, जिसकी वजह से ओजीन ओनील को ज़्यादा डिप्रेशन में चले गए। और उनको अपने डिप्रेशन से बचने के लिए उन्होंने राइटिंग स्टार्ट कर दी। डिप्रेशन के अलावा ओनील को सी से बहुत ज़्यादा मोहब्बत थी और सी ही उनकी राइटिंग्स का सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट थीम भी है। हम उनके बहुत ज़्यादा प्लेस में देखेंगे कि सी उनका एक मेजर थीम होता है। उनके कुछ मेजर प्ले राइटिंग में है लॉन्ग डेज जर्नी इनटू नाइट इन 1956, द आइसमैन कोमेथ इन 1939 एंड डिज़ायर अंडर द एल्म्स एंड द ग्रेट गॉड ब्राउन इन 1924, मॉर्निंग बिकम्स इलेक्ट्रा 1931, एना क्रिस्टाई 1921, The Beyond the Horizon 1974, The Hairy Ape 1922, The Emperor in 1920 and Strange Interlude. Then The Touch of the Poet, Marco Millions, Lazarus Laughed, All God is Shields गोल्ड विंग्स, द मून ऑफ द कर्बियस। ये उनके कुछ मेजर प्ले राइट्स हैं जो उन्होंने लिखे। आफ्टर सफरिंग फ्रॉम मल्टीपल हेल्थ प्रॉब्लम्स और मैनी ईयर्स, ओनील अल्टीमेटली फेस्ड अ सिवियर पार्किंसन लाइक tremor in his hands which made it impossible for him to write during the last 10 years of his life. अपनी ज़िंदगी के आखिरी 10 साल उनके लिए लिखना इम्पॉसिबल हो गया था, क्योंकि उनका हाथ कांपना शुरू हो गया था। हाथ कांपने की बीमारी हो गई थी उनको। ओनील डाइड इन रूम 401 ऑफ द शेरेटन होटल ऑन बे स्टेट रोड इन बोस्टन। वो पैदा भी होटल रूम में हुए थे और उनकी डेथ भी एक होटल के रूम में ही हुई थी। और वो नवंबर 27, 1953 को एट द एज ऑफ 65 उनकी डेथ हो गई थी। और ओनील्स फाइनल वर्ड्स वर रिपोर्टेडली, उनके आखिरी लफ्ज़ क्या थे कि बोर्न इन ए होटल रूम एंड गॉड डैम इट डाइड इन वन, कि पैदा भी एक होटल के रूम में हुए और मर भी एक होटल के रूम में ही गए। अब हम अपने इस मॉर्निंग बिकम्स इलेक्ट्रा की बात करें तो इसके सबसे पहले इसके करैक्टर्स की बात करते हैं, जिसमें है फर्स्ट ऑफ ऑल तो है क्रिस्टाइन मैनन एंड जनरल एजरा मैनन। ये दोनों मियाँ बीवी हैं और इनकी बेटी है लवीनिया मैनन और एक बेटा है ओरिन मैनन। ब्रिगेडियर जनरल एजरा मैनन तो आर्मी में है, उनका बेटा भी ओरिन मैनन आर्मी में है। फिर इसमें एक और करैक्टर आता है कैप्टन एडम ब्रांट। कैप्टन एडम ब्रांट जो है वो एक पावरफुल रोमांटिक सी कैप्टन है और उनका जो है लव अफेयर है क्रिस्टाइन मैनन के साथ। और ये मैनन फैमिली का इलेजिटिमेट सन है। फिर इसमें है एक करैक्टर हेज़ल नाइल्स, वो जो है एक लॉन्ग टाइम फ्रेंड ऑफ मैनन चिल्ड्रन। फिर उसका भाई कैप्टन पीटर नाइल्स भी आर्मी में ही है। ये हेज़ल नाइल्स एंड कैप्टन पीटर नाइल्स दोनों बहन भाई हैं। हेज़ल जो है वो ओरिन को पसंद करती है और कैप्टन पीटर नाइल्स जो है वो लेविनिया को पसंद करता है। फिर इसमें लास्ट करैक्टर है सेठ बैकविथ का। सेठ बैकविथ जो है वो मैनन्स फैमिली का मुलाजिम है और उनके घर के कामकाज देखता है और फिर वो उस घर की तबाही का एक विटनेस भी है और बहुत से राज उसके पास मैनन्स फैमिली के पोशीदा हैं।
इस प्ले का मेजर थीम तो लव और हेट जैसे गहरे और शदीद जज्बों के गिर्द बनाया गया है। प्ले के स्टार्ट में ही हमें ये पता चलता है कि ब्रिगेडियर जनरल एजरा मेनन की बीवी और बेटी क्रिस्टाइन एंड लवीनिया इसकी घर वापसी की मुंतज़िर हैं। एक ऐसी वापसी जहां इसकी मौत इसके ताकू में है। मैनन हाउस के नौकर सेठ की कन्वर्सेशन से ये पता चलता है कि सिटी में क्रिस्टाइन एंड एडम ब्रांट के जो लव अफेयर के किस्से हैं वो हर एक की ज़ुबान पर हैं। मतलब वो बहुत उनका लव अफेयर मशहूर हो चुका है। क्रिस्टाइन का किरदार लवीनिया की नज़रों में बहुत मशकूक हो चुका है, क्योंकि लवीनिया अपनी माँ का पीछा करने के बाद ये जान चुकी थी कि इसकी माँ न्यूयॉर्क दर हकीकत अपने बाप से मिलने नहीं बल्कि अपने लवर एडम से मिलने गई थी। पीटर की बहन हैज़ल ओरिन को पसंद करती है। एक दिन जब पीटर और हैज़ल ओरिन के बारे में मालूम करने लवीनिया के घर आते हैं कि काफ़ी अरसे से ओरिन से इनका राब्ता ना हो सका था, तो लवीनिया जो क्रिस्टाइन के अफेयर की वजह से काफ़ी अपसेट है, पीटर के इस सवाल के जवाब में क्या वाकई ओरिन हैज़ल से मोहब्बत करता है क्या, इस सवाल का जवाब नफ़रत से देती है। क्रिस्टाइन का अफेयर इसे मोहब्बत जैसे जज्बे से बहुत ज़्यादा मुतनफ़र कर देता है। वो अब उसको मोहब्बत जैसे जज्बे पे कोई यकीन नहीं रहता। वो पीटर से भी शादी करने से इनकार कर देती है, ये कह कर के इसके बाप को इसकी ज़्यादा ज़रूरत है। पीटर और हैज़ल के जाने के बाद क्रिस्टाइन एडम की आमद के बारे में लवीनिया को बताती है। लवीनिया ये कहती है कि क्रिस्टाइन जो है वो एडम की हकीकत बताए कि उसका एडम के साथ क्या ताल्लुक़ है। इसी दौरान मैनन हाउस का नौकर सेठ अंदर आता है और एडम जो लवीनिया के बाप, भाई और दादा से बहुत ज़्यादा मिलता जुलता है, उनकी शक्लें आपस में बहुत मिलती हैं, उसके बारे में मज़ीद बताता है। लवीनिया जो है वो पास्ट को याद करती है कि डेविड की कहानी याद करती है, जैसे जिसे लवीनिया के ग्रैंडफादर एब मैनन ने सिर्फ इसलिए घर से निकाल दिया था कि इसने एक कैनेडियन नर्स से मोहब्बत और बाद में उससे शादी की, जो एब मैनन की नज़र में बहुत बड़ा जुर्म था और इसने भाई जैसे रिश्ते को भी नज़रअंदाज कर दिया और पुराने घर को ढाकर इसकी जगह एक नया घर बनाया ताकि डेविड और इसकी मोहब्बत की कोई याद इसके घर में बाकी ना रहे। एडम जो है वो इसी डेविड और नर्स का बेटा है। इसी दौरान एडम आता है और लवीनिया से इजहार मोहब्बत करता है। अब ये यहाँ पे कन्फ्यूजन क्रिएट हो गई कि एडम और लवीनिया की मदर क्रिस्टाइन का अफेयर चल रहा है, लेकिन जो एडम है वो आके लवीनिया से इजहार मोहब्बत करता है ताकि लवीनिया क्रिस्टाइन और एडम के बारे में यकीन करे कि इनके दरमियान कोई ऐसा ताल्लुक़ मौजूद नहीं है। लेकिन लवीनिया एडम की इस हरकत को बहुत ज़्यादा बुरा समझती है और एडम की माँ के बारे में लवीनिया के ख्यालात एडम को बहुत ज़्यादा गुस्सा दिला देते हैं और वो ये कहने पर मजबूर हो जाता है कि मैनन फैमिली का कोई भी फ़र्द इसकी माँ की बेइज्जती नहीं कर सकता जब तक वो ज़िंदा है। एडम की नज़रों में मैनन फैमिली का हर फ़र्द बुज़दिल है। वो इन दिनों को याद करता है जब इसकी माँ और इसके बाप को मोहब्बत करने के जुर्म में घर से निकाल दिया गया था। वो अपने वालिदैन की तकलीफ़दा ज़िंदगी को याद करता है कि एक एक दिन इसके जहन पर नक्श है और अपने बाप डेविड की मौत, भूख से बलकता हुआ बचपन और अपनी माँ की गुर्बत में बसरी गुजारी हुई ज़िंदगी को का ज़िम्मेदार, इन सब का ज़िम्मेदार वो मैनन फैमिली को समझता है। और अगर किसी हद तक देखा जाए तो मैनन फैमिली वाकई ही इन सब की ज़िम्मेदार थी। इसकी माँ इंतहाई कोशिशों के बावजूद इसे तालीम दिलवाने में नाकाम रहती है और वो महज 17 बरस की उम्र में घर छोड़कर चला जाता है। बहरहाल 2 साल बाद घर वापसी पर इसकी माँ इसे बताती है कि किस तरह गुर्बत के हाथों तंग आकर वो एजरा मैनन की मदद लेने पर इसे ख़त लिखने पर मजबूर होती है, जो इसे ख़त का जवाब देना भी गवारा नहीं करता। एडम की माँ ने हेल्प के लिए एजरा मैनन को लेटर लिखा था, लेकिन उसका कोई जवाब नहीं मिला। जिस लम्हे इसकी माँ इसके बाजुओं में उसकी डेथ होती है तो वो एजरा से बदला लेने की कसम खाता है। एडम की बातें सुनकर लवीनिया किसी हद तक समझ जाती है कि क्रिस्टाइन एडम के लिए एक बस बदला लेने का ज़रिया है। इसके होंठ एडम को कुछ कहने के लिए खुलते हैं, लेकिन वो कुछ नहीं कहती और तेज़ी से घर के अंदर चली जाती है।